गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था द्रव्य या पदार्थ तथा उसके प्रकार, जिसमें हमने उसके प्रकार पढ़े थे ठोस, द्रव तथा गैस। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि जो ठोस, हमारे पाठ का नाम है ठोस अवस्था, तो ठोस होता क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, आपको दिख रहा है कि अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल, जहाँ पे आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है वो ठोस होते हैं। इनके अवयवी कणों के मध्य मतलब दूरी बिल्कुल ना के बराबर होती है। ठीक है, इनकी आकृति जो होती है वो निश्चित होती है। इनमें दृढ़ता तथा असंपीड्यता का गुण पाया जाता है। ये सारे हमने कल जो पिछली क्लास में पढ़ा था ठोस, द्रव तथा गैस की तुलना में, ये हम पढ़ चुके हैं। अब अगला हमारा आता है कि जो ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अवयवी कणों के क्रम के आधार पर या उनकी व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्रिस्टली ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टली ठोस। हम यहाँ पे उनको अंतर के रूप में ही पढ़ रहे हैं। क्रिस्टली ठोस क्या होते हैं? जिनके अवयवी कण अर्थात वो इस प्रकार से जमे होते हैं कि बिल्कुल नियमित क्रम से, एक के पीछे एक बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में जमे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिस्टली ठोस। ठीक है, परंतु अगर अक्रिस्टली ठोस की बात करें तो वो नियमित क्रम में नहीं होते, अर्थात वो कैसे होते हैं? अनियमित। ठीक है, फिर जितने भी क्रिस्टली ठोस होते हैं, ठोस निर्माण में बाहरी सतह में नियमितता दर्शाती, मतलब उनको आप बाहर से अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि इनके अंदर सारे कण जो हैं वो बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में या नियमित क्रम में जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पे जितने भी ठोस हैं उनमें नियमितता नहीं पाई जाती है। इनका गलनांक क्वथनांक भी निश्चित होता है और इनका गलनांक क्वथनांक जो होगा वो निश्चित नहीं होता है। ये विषम देशिक होते हैं, ये समदेशिक होते हैं, ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं और ये आभासी ठोस, या इन्हें हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर एक उदाहरण के तौर पे आपने लोहा देखा है, क्योंकि क्रिस्टली ठोस का उदाहरण हम बात कर रहे हैं, तो लोहा है, हीरा है, ग्रेफाइट है, ये सभी आपके क्रिस्टली ठोस के उदाहरण होते हैं। तो जब आप लोहे को, आपने देखा होगा कि जब हम काटते हैं तो काटने के बाद भी उसका जो क्रम होता है वो बिल्कुल नियमित होता है। ठीक है, तो जब आप उसको धारदार हथियार से क्रिस्टली ठोस को काटते हैं तो उनके रचक कण जो होते हैं वो बिल्कुल नियमित क्रम में होते हैं। परंतु अगर हम अक्रिस्टली ठोस की बात करें, जैसे आप रबर ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, ये सारे किसके उदाहरण हैं? आपके अक्रिस्टली ठोस के। तो जब उनको काटा जाता है तो उनका क्रम नियमित नहीं होता है। अब दूसरा होता है आपका बंधन बलों के आधार पर, अर्थात उनके बीच में जो बंध होता है उसके आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो बंधन बलों के आधार पर जो ठोस होते हैं वो आपके मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ हमने उसको तुलना के रूप में ले रखा है। ये 4 प्रकार कौन कौन से? आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस एवं धात्विक ठोस। तो बंधन बलों के आधार पर जो आपके ठोस हैं वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, आयनिक, सहसंयोजक, आणविक एवं धात्विक। ठीक है, अब आयनिक ठोस हैं जो वो किससे मिलकर बने होते हैं? तो वो आयन से मिलकर बने होते हैं। आयन आपको पता है 2 होते हैं, एक होता है धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन। ठीक है, अगर हम सहसंयोजक की बात करें तो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, आणविक की बात करें तो वो अणु से मिलकर बने होते हैं, और धात्विक ठोस जो है वो धातु तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। आयनिक बंध जो होता है उसमें कौन सा बंध पाया जाता है? तो आयनिक में आयनिक बंध ही पाया जाता है, या उसको हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी कह सकते हैं। सहसंयोजक ठोस जो है उसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। आणविक ठोस में दुर्बल वॉन्डरवॉल तथा उसमें हाइड्रोजन बंध भी पाया जाता है। धात्विक ठोस में धात्विक बंध पाया जाता है। अब आयनिक ठोस के उदाहरण है आपके पास NaCl, KCl। ठीक है, सहसंयोजक में आपके पास है हीरा, ग्रेफाइट, स्फटिक। आणविक में बर्फ है, मोम है, ठोस CO2 है। तो अगर आपने जैसे ठोस नमक देखा है तो वो कठोर होता है, भंगुर होता है, उसका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। तो ये सारे गुण, मतलब उदाहरण देख के आप उसके गुण समझ सकते हैं। हीरा आपको पता है कि वो भी कठोर होता है, इसलिए उसका गलनांक क्वथनांक भी उच्च होगा, परंतु विद्युत और ऊष्मा का कुचालक। यहाँ पे हम एक और बात बताएंगे कि ग्रेफाइट यहाँ पे अपवाद है। शुष्क बर्फ या मोम की बात है तो आपको पता है कि मोम मुलायम होती है, इसलिए उसका गलनांक क्वथनांक निम्न होगा, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु जैसे धातु जो है जिसमें सोडियम और पोटेशियम, हमको पता है कि वो मुलायम होती है, और अन्य धातु जो होती है वो कठोर होती है। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो सबसे पहले हमने बोला कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 2 प्रकार थे, क्रिस्टली व अक्रिस्टली, तथा बंध के आधार पर 4 प्रकार है, आयनिक, सहसंयोजक, आणविक व धात्विक।